हे गाइस, तो कैसे सारे उम्मीद करते हो सब मस्त होंगे। आप सबकी डिमांड पर मैं लेके आ चुका हूँ ब्लीच, जो कि सोल रीपर और मॉन्स्टर के रिलेटेड है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले इसका फर्स्ट एपिसोड। अब वीडियो में बिना कोई देर के वीडियो करते स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आसपास डार्कनेस ही डार्कनेस होती है, जिसमें से कुछ मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं और ये मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में डिनर करने आए होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो कि खंबे पर खड़ी होती है। फिर ये लड़की उन मॉन्स्टर को सेंस कर लेती है और वो लड़की उन मॉन्स्टर के डायरेक्शन में जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ लोकल बुलीज दिखाए जाते हैं, जो कि आसपास जाने वाले हर व्यक्ति को तंग कर रहे होते हैं, मतलब कि बुली कर रहे होते हैं। मगर उन लोगों ने आज गलत बंदे से पंगा ले लिया। वैसे इस लड़के का नाम इचिगो कुरासाकी है, जो कि फिलहाल हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो स्कूल से घर की तरफ लौट रहा होता है। मगर रास्ते में उन पुलिस ने उसे रोक लिया होता है और उनमें से एक आदमी इचिगो पर हमला करने लगता है, मगर उसे इचिगो बहुत बुरी तरह मारने लगता है। उसे देखकर उसके साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस कारण उनमें से किसी की हिम्मत ही नहीं होती इचिगो से फाइट करने की। उसके बाद इचिगो इशारा करता है एक फ्लावर पॉट पे और वो उनसे पूछता है ये क्या है और वो ऐसे नीचे क्यों पर आया। और उनमें से एक बंदा बोलता है यहाँ पर एक लड़की मारी गई थी, शायद किसी ने उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए ये फ्लावर्स रखे होंगे। ये सुनने के बाद इचिगो उन सबको ही मारने लगता है। ये कहकर ये एकदम सही जवाब। अब बेहतर होगा कि तुम लोग जाके उस भूत से माफी मांगो, नहीं तो अगले दिन से मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे फ्लावर्स लाना शुरू कर दूंगा। फिर ये लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि असल में एक भूत होती है। वो लड़की इचिगो को थैंक यू बोलती है और इचिगो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि वो मरे हुए व्यक्ति को देख सकता है, मतलब कि उनकी आत्मा देख सकता है। और इचिगो उस भूत से कहता है अब तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मुझे पीस मिल चुका है, मैं अब कुछ ही दिनों में पास ऑन करके दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। फिर इचिगो उसे रेस्ट इन पीस बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर इचिगो अपने घर की तरफ चला जाता है और वो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, वैसे उसके फादर इचिगो को प्यारे से ग्रीटिंग देता है, जो कि एक पावरफुल लात होता है। फिर इचिगो को फादर बोलता है तुम्हें हर वक्त अलर्ट होना चाहिए, इवन तब भी जब तुम अपने घर में हो। फिर इचिगो भी बोलता है कम ऑन डैड, ये कोई तरीका है अपने बेटे को वेलकम करने का। फिर इन दोनों बाप बेटों में फाइट शुरू हो जाती है और इचिगो की दो प्यारी सी बहन भी है, जो कि इन लोगों के फाइट को देख रहे होते हैं। फिर सबसे छोटी वाली बहन बोलती है तुम लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ो, पहले खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर बड़ी बहन कहती है कि इनको लड़ने दो, क्योंकि ये बाप बेटों का प्यार करने का अलग ही तरीका है। फिर इचिगो अपने फादर को बहुत ज्यादा धो देता है। फिर तभी इचिगो के पीछे एक नया घोस्ट आ जाता है। फिर उसकी बड़ी बहन, जिसका नाम कारिन होता है, वो बोलती है कि लगता है तुमने न्यू फ्रेंड बना लिया है। फिर छोटी बहन यूजू कहती है कारिन क्या तुम भी घोस्ट को देख सकती हो। फिर कारिन गुस्से से बोलती है हाँ मैं उन्हें देख सकती हूँ, मगर मैं नहीं मानती कि भूत वगैरह कुछ होते हैं। और इसी समय इचिगो का ध्यान भटक जाता है। इसी का फायदा उठाकर इचिगो का फादर उसके पीछे आ जाता है और वो इचिगो को दबोच लेता है और इविल तरीके से हंसने लगता है। मगर फिर भी इचिगो अपने फादर को हराकर वहाँ से निकल जाता है। फिर कारिन अपने डैड को बोलती है वाह डैड वाह, आपने इचिगो को गुस्सा दिला दिया, उसने तो खाना भी नहीं खाया। फिर फादर क्यूटली बोलता है क्या मैंने क्या किया, मैं तो प्यार बांट रहा था। फिर उसका फादर अपनी वाइफ की फोटो, जो कि मर चुकी होती है, उसके पास जाकर फिर उसका फादर कॉमेडी टोन में रोने लगता है मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते और वो मेरे से बातें भी छुपाते हैं। फिर उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम न्यूज देखते हैं ट्रेन स्टेशन के पास मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुए हैं, मगर कोई भी नहीं जानता ये एक्सप्लोजन किसने किए हैं और कैसे किए हैं। और ये न्यूज इचिगो और उसके बहनें भी देख रहे होते हैं और ये न्यूज देख के इचिगो थोड़ा हैरान है, क्योंकि वो स्टेशन उसके घर के बहुत पास है। फिर इचिगो अपने स्कूल जाने लगता है, मगर उसे एक मॉन्स्टर के हाउल करने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो हाउल के डायरेक्शन में जाने लगता है। फिर वो देखता है लास्ट नाइट वाली लड़की एक मॉन्स्टर से डर के भाग रही होती है। फिर इचिगो उस लड़की के साथ भागने लगता है। फिर उन्हें एक काली तितली नजर आती है, जो कि किसी टाइप की मैसेंजर थी, और वो तितली अचानक से एक लेडी में बदल जाती है और वो अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देती है। और ये वही लेडी है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में खंबे पर खड़ी होती है और लगता है कि इस लेडी के पास कोई स्पेशल पावर है। और वो लेडी बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाती है और फिर मामला ठंडा हो जाता है। फिर यहाँ के पब्लिक एक्सप्लोजन वाली जगह पर आकर वो मिस्टीरियस एक्सप्लोजन के बारे में बात करने लगते हैं और फिर
इचिको को महसूस होता है कि ये लोग उसकी तरह मॉन्स्टर और भूतों को नहीं देख सकते, इसलिए उनको लगता है यहाँ पर कोई मिस्टीरियस सी बॉन्डिंग हुई है। और हमारा हीरो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर दिन खत्म होने के बाद इचिको घर पे लौट आता है, मगर उसके दिमाग में सुबह वाला इंसिडेंट बार बार दिमाग में घूम रहा होता है। फिर उसे अचानक से अपनी खिड़की से अंदर आते हुए वही मैसेंजर बटरफ्लाई दिखती है। फिर वो अलर्ट हो जाता है। फिर वो बटरफ्लाई उस लेडी में बदल जाती है, जिसे देखकर इचिको घबरा जाता है। और वो लेडी ऐसे दिखाती है कि जैसे कोई उसे देख नहीं सकता। और ये देखकर इचिको की सनक जाती है और वो उस लेडी को जोरदार किक मारता है। अगर तुम चोर हो तो चोरों जैसे व्यवहार करो। फिर लेडी सरप्राइज होके पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिर उस लेडी को याद आता है आज उसने इचिको को पहले भी देखा होता है। फिर वो इचिको को चेक करने लगती है। फिर वो कहती है, तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो, तो तुम मुझे कैसे देख सकती हो? लगता है तुम डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो। फिर ये सुनकर इचिको को गुस्सा आ जाता है और वो लेडी पर हमला करने लगता है, मगर ये लेडी उसके हार्ट अटैक से आसानी से बच जाती है। फिर इचिको पूछता है कि तुम कौन हो? फिर वो लेडी बताती है कि वो एक सोल रिपर है, जिसे सोल सोसाइटी ने उसे ह्यूमन वर्ल्ड में मिशन के लिए भेजा होता है और उसका मिशन उन मॉन्स्टर को हंट करना है। और इन बातों पर इचिको को भरोसा नहीं होता है। फिर इचिको बोलता है, छोटी बच्ची अपने घर जाओ, यहाँ पर ड्रामा मत करो। फिर छोटी बच्ची सुनकर लेडी की सनक जाती है। फिर वो अपने मैजिकल स्पेल से इचिको को पैरालाइज कर देती है और वो फिर कहती है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक सीक्रेट आर्ट यूज की है जिसको कीडो कहा जाता है, जो कि एक हाई लेवल मैजिकल स्पेल है जिसे सिर्फ सोल रिपर यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं देखने में तो छोटी जरूर हूँ, मगर मैं तुमसे एज में 10 गुना बड़ी हूँ। मतलब ये लेडी लगभग 150 साल की है। फिर ये लेडी अपनी तलवार निकालकर एक भूत को आफ्टर लाइफ के लिए भेज देती है, जिस जगह को सोल सोसाइटी भी कहा जाता है, जहाँ पर सभी पीसफुल सोल्स जाती है। मगर ये सब देखकर इचिको काफी कंफ्यूज था। फिर लेडी अपनी प्यारी सी ड्राइंग बनाकर इचिको को समझाती है, इस दुनिया में 2 तरह के भूत होते हैं। पहले अच्छे भूत जिन्हें होल्स भी कहा जाता है, और दूसरे हैं बुरे भूत जिन्हें हॉलोस भी कहा जाता है। वैसे हॉलोस लोगों पर हमला करके उनके सोल्स को खा जाते हैं, यानी कि ह्यूमन सोल्स उनका चाय नाचता है। फिर इचिको कहता है, तुम्हारी ड्राइंग बहुत गंदी है। फिर लेडी गुस्सा होकर इचिको के मुंह पर मार्कर से मूंछ बना देती है। फिर लेडी आगे कंटिन्यू करती है, सोल रिपर के 2 टास्क हैं। पहला, अच्छे सोल्स को सोल सोसाइटी भेजना, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले किया था। और दूसरा, हॉलोस को खत्म करना, क्योंकि वो ह्यूमन सोल्स को खाते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ एक मॉन्स्टर उस लड़की के पीछे पड़ गया होता है। फिर उस मॉन्स्टर को कुछ समय लाने लगती है कि आसपास कोई पावरफुल और टेस्टी सोल है, जिसके पास एक सोल रिपर भी मौजूद है। यानी कि ये मॉन्स्टर इचिको की बात कर रहा है और इचिको की सोल उस मॉन्स्टर के लिए स्पेशल अट्रैक्शन है। फिर ये मॉन्स्टर उस लड़की को छोड़कर इचिको की तरफ जाने लगता है, लेकिन अब तक लेडी और इचिको को मॉन्स्टर की हाउल सुनाई दी जाती है। फिर लेडी फुल अलर्ट हो जाती है। फिर लेडी एक तरह का प्रेशर महसूस करने लगती है, जो कि उस लेडी के हिसाब से स्पिरिचुअल फोर्स होती है, जो कि एक पावरफुल सोल ही रिलीज कर सकती है। लेकिन लेडी कंफ्यूज थी, क्योंकि आज तक उसने इस प्रेशर को कभी महसूस नहीं किया था। तभी यहाँ पर इचिको की छोटी बहन आ जाती है, जो कि बोलती है, बड़े भैया कारिन को बचा लो। फिर ये लेडी जल्दी से बाहर की तरफ चली जाती है। फिर वो देखती है कि मॉन्स्टर ने कारिन को पकड़ लिया होता है। फिर वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इचिको भी वहां तक आ गया होता है। लेकिन इचिको भी वहां आ जाता है और इचिको को देखकर वो लेडी शॉक हो जाती है, और कोई ह्यूमन अपने आप ही उसके स्पेल को तोड़ रहा होता है, जो कि नामुमकिन है। मगर इचिको उस स्पेल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही पंच में इचिको को काफी दूर गिरा देता है। फिर उसके बाद लेडी सोल रिपर मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और वो कारिन को भी बचा लेती है। फिर लेडी इचिको को बोलती है, ये मॉन्स्टर एक सोल की तलाश में है, जो कि बहुत पावरफुल हो। फिर थोड़ा सोचने के बाद ये लेडी समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर शुरुआत से ही इचिको के पीछे पड़ा होता है। फिर लेडी इचिको को क्लियर करती है, शायद से तुम भूतों के कांटेक्ट में आने के बाद तुम अनजाने में ही अपना स्पिरिचुअल फोर्स रिलीज करने लगते हो, जिसे महसूस करके अच्छी आत्मा के साथ साथ बुरी आत्मा भी तुम्हारी तरफ
अट्रैक्ट होने लगी है। इसे जानकर इचिगो भी काफी सीरियस हो जाता है। शायद से उसकी वजह से उसकी बहन की जान खतरे में पड़ गई होती है। फिर इचिगो मॉन्स्टर के सामने जाकर बोलता है कि तुम्हें मेरी सोल चाहिए तो आकर ले लो। और जब मॉन्स्टर उस पर हमला करता है तब लेडी उसके सामने आ जाती है और वो इचिगो को बचा लेती है। लेकिन उस दौरान लेडी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और लेडी को अच्छे से पता है कि इचिगो मॉन्स्टर को अपनी सोल रेफर करके अपनी बहनों को बचाना चाहता है, मगर इचिगो को ये नहीं पता कि वो अपनी सोल से रेफर कर भी दे तभी भी वो मॉन्स्टर सभी की सोल्स खा जाएगा। फिर ये लेडी इचिगो से पूछती है क्या तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो, जिसका जवाब ना हो ही नहीं सकता था। फिर लेडी बोलती है कि उन्हें बचाने का एक ही रास्ता है कि तुम्हें मेरी तरह सोल रिपर बनना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरी तलवार को अपने सीने में उतारना होगा। फिर मैं तुम्हारे अंदर अपनी पावर ट्रांसफर कर दूंगी, शायद ये मेथड काम कर जाए। फिर इचिगो भी बोलता है ठीक है सोल रिपर, मैं तैयार हूँ। फिर लेडी बोलती है मेरा नाम सोल रिपर नहीं, मेरा नाम रोचिया कोचिगी है। फिर इचिगो रोकिया की तलवार अपने सीने में उतार लेता है। फिर ऐसा करते ही एक एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। फिर हम देखते हैं कि इचिगो भी एक सोल रिपर बन गया होता है और उसे एक तलवार भी मिल चुकी होती है जो कि उसके शरीर से काफी लंबी होती है। और वहाँ पर रोकिया भी काफी कंफ्यूज थी कि मैंने तो इचिगो को अपनी आधी पावर दी थी मगर उसने मेरी पूरी ताकत ले ली। शायद ये कोई स्पेशल ह्यूमन है, शायद ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट म्यूटेबल हो चुका है। वैसे गाइस सोल रिपर की तलवार को जिनपाकुटो कहा जाता है। फिर इचिगो उस मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड 2 का एक्सप्लेन चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो और वीडियो में लाइक कर दो और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।